महाकुंभ पर वक्फ के दावे पर जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह तो दूसरी ओर सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, दोनों का कहना है कि कुंभ स्नान क्यों करें, मरना है क्या। साथ ही व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी महाकुंभ के लिए पूरी तरह तैयार है। मेला क्षेत्र लगभग बस चुका है, लेकिन कुंभ पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक सपा सांसद ठंड में महाकुंभ में कौन नहाने जाएगा कहकर कुंभ जाने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके विधायक कहते हैं कि कुंभ नहाकर मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब। इतना जड़वत बा कि हम का करे जाई वहाँ मार दी ठंडी तो किए दवाई करी। पानी का आस्था ज्यादा है, मैंने जान बचल रही तब ने नहाई। आम आदमी से पूछते नहीं, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हालांकि विधायक सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जिसकी जैसी भावना हो। लेकिन इस बार 50 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु, जितनी विभिन्न देशों की, ज्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन जिस व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, वो कितनी मजबूत और सुरक्षित है, खुद प्रदेश के डीजीपी से सुनिए। पूरी सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है, और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे, और हम पूरी तरीके से इक्विप्ड भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। सेना का भी, अर्धसैनिक बल का भी सहयोग लिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। सभी लोग खुद पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है। इन तमाम सियासी हलचल के बीच महाकुंभ का रंग अब संगम किनारे दिखने लगा है। साथ ही कई ऐसे पोस्टर भी जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। दरअसल अतीक अहमद का कुंभ क्षेत्र में लगा पोस्टर भी चर्चा में रहा। हालांकि उसे प्रशासन ने हटवा दिया, लेकिन अतीक के इस पोस्टर में लिखा था, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। कुल मिलाकर महाकुंभ पर लगातार सियासत और बयानबाजी चल रही है, और इसी बीच महाकुंभ की घड़ी जैसे जैसे नजदीक हो रही है, मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। मेला भव्य स्वरूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब नमो भारत ट्रेन में दिल्ली से सीधे मेरठ का सफर तय किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में टिकट लेकर सफर भी किया, वहीं बच्चों के साथ बात भी की। दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंचने की बात कही जा रही है। इसी के साथ रैपिड रेल में दिल्ली से डायरेक्ट मेरठ जाने के सफर की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम ने यात्रा के लिए टिकट लिया और साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। यहाँ वो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और लोगों से भी बात की। इस मौके पर बच्चों ने पीएम मोदी को गिफ्ट भी दिया। ये दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी जो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी। कहा जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ का सफर महज 40 मिनट में पूरा होगा।
हमारे साथ लोग बातचीत करने को मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी मेरा। मैं कॉरिडोर रैपिड रेल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है, क्या आसानी होगी गाजियाबाद वालों को? देखो सर, आसानी सबसे ज्यादा आम जनता के लिए फायदा है जी, क्योंकि जो 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे अब उस जो टाइम लगता था वो टाइम बचा है। रैपिड से बहुत लोगों को फायदा होगा, एक तो सुविधाजनक यात्रा होगी, इससे समय की बचत होगी और इसमें मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरे देश में रैपिड के संचालन हो गया है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। रैपिड रेल से लोगों का बड़ा लाभ होगा। अभी तक ये नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक 9 स्टेशन के बीच दौड़ रही थी, लेकिन अब 2 नए और स्टेशन जुड़ गए हैं। यात्रा का रूट न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ तक होगा। पहले ये कॉरिडोर 42 किलोमीटर का था, अब 55 किलोमीटर हो गया है। अगर किराए की बात करें तो न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया सामान्य कोच के लिए 150 रुपए है। प्रीमियम कोच में यात्रा करने के लिए 225 रुपए का टिकट लेना होगा। स्टेशन पर हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में इस बार कमल खिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी के हुंकार। आपदा वालों ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं। पीएम मोदी का आप पर आपदा वाला भार। जिस आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन ना हो, वो दिल्ली के लोगों का विकास नहीं कर सकती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। पीएम मोदी ने 2 दिन में 2 बड़ी जनसभा की और आम आदमी पार्टी पर करारा वार किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा बता दिया। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपदा वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। साथियों, ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए। आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कई बार आपदा शब्द का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विकास का रोड़ा बताया। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। पीएम मोदी ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला किया, बल्कि दिल्ली के लिए बीजेपी का सीएम जरूरी बताया। दिल्ली के लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री जरूरी है।
ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा की संज्ञा दी। 2 दिन पहले दिल्ली के अशोक विहार में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया था। दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पीएम मोदी के आम आदमी पार्टी पर किए वार पर आपने पलटवार किया। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। और गुजरात के पोरबंदर